परिसर केवल कहे तो ऐसे ही बना देना है, कोई दिक्कत, मिलान चिन्ह नहीं बनाएंगे, है ना। ये आज के इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर आपका चल रहा है, ये 3 और एक्सरसाइज 3.1 होगा और इसके तमाम बेसिक क्लास यानी थ्योरी क्लास हमने पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, आप देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ देखने का प्रयास करें, कह रहा है क्या कि 10 विद्यार्थियों का क्या कीजिए आप जो है ना परिसर ज्ञात कीजिए, यही ने कहा है सवाल। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 10 विद्यार्थी ले लेंगे, जैसे हमने लिया है गोपाल लिया है, सचिन लिया है, मोहन लिया है, चंदन लिया है, सोनम लिए हैं, मुस्कान लिए हैं, इसके बाद रमेश है, गणेश है, मोहित है और अमरेश है ना। तो चलो देखो, इसका जो है ना लंबाई का बारंबारता हमने लिया है। गोपाल का लिया हमने 4 फीट, इसके बाद सचिन का 5 फीट, मोहन का 6 फीट, चंदन का 3 फीट, इसके बाद जो है ना एवं प्रकार से ऐसे आप ले लेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह कैसे होगा देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा 4 है, तो 4 के लिए लिखोगे 1 2 3 4, हो गया, हो गया बच्चे। 4 ऐसे ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो 5 लिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 हो गया, एक ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। अब देखने का प्रयास करेंगे 6, देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 हुआ, एक 5 एक बगल में खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे 6। 3 को देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे हो गया, 2 को लिखेंगे 1 2 ऐसे करके, 6 को लिखेंगे 1 2 3 4, एक 5 एक 6 हो गया बच्चे। और 4 को लिखेंगे 1 2 3 4 करके, है ना। 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 एक 5, और 6 को लिखेंगे फिर 1 2 3 4 5 एक 6, 7 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, सॉरी यार 4 एक 5 6 7 ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये मिलान चिन्ह हो गया। और इसके बाद क्या कहा, इसका परिसर ज्ञात करने के लिए, तब परिसर बराबर परिसर बराबर, तो इसमें बड़ी संख्या, परिसर बराबर पढ़े हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, देखने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी क्या है 7 है, और सबसे छोटी क्या है 2 है, तो घटा देंगे तो ये आपका हो गया 5। इस सवाल का जो है ना आंसर कोई भी बच्चे अगर बनाएंगे अलग भी लेके बनाएंगे, इसका अलग अलग आंसर आ सकता है। कोई टीचर कुछ लेके बनाएंगे, कोई टीचर कुछ लेके बनाएंगे। जरूरी नहीं कि हम ये बना दिए तो यही सही है, और जरूरी नहीं कि वो बना दिया वो तो वही सही है ना। केवल कॉन्सेप्ट समझना है। कोई मान लिया जाए कोई लड़का लिए लेगा, यहाँ गोपाल ले लेगा, चाहे महेश ले लेगा, रीता ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, उसका लंबाई मान सकता है, 10 फीट मानने के लिए मान सकते हैं, है ना। जनरली है ना, मान के बना सकते हैं। तो सबों का आंसर सब तरह से आएगा, तो केवल समझना है तुम्हें। तो ये समझ में आ गया ना। चलो पॉइंट भी नोट है। इसमें आप बनाने के लिए तो आप मिलान चिन्ह भी बना सकते हो, अगर नहीं इच्छा करे कोई बच्चे को तो आप इसको नहीं भी बना सकते हो, है ना। इसको आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो केवल क्या करेंगे, केवल आप क्या करोगे, ये भी बना लिया सही है। अब तुमको अगर इच्छा करता है कि ये नहीं बनाने के लिए मिलान चिन्ह तो कहा नहीं है, तो केवल तुम बारंबारता लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ये भी सही है, बारंबारता, यहाँ लिख देंगे बारंबारता। सीख रहे हो बच्चे। तो ये वाला खटाल को हम लोग मिटा लेंगे, ये वाला खटाल को क्या करेंगे मिटा लेंगे। तो इसमें बारंबारता, जैसे गोपाल है तो 8 फीट ले लो, यहाँ 3 फीट ले लो, 4 फीट ले लो, है ना, यहाँ 5 फीट ले लो, मान लेते हैं, यहाँ कुछ ले लो 5 फीट ले लो, यहाँ 6 फीट, यहाँ फिर इसका ले लो 7 फीट। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 7वां में इसको ले लो, 3 फीट ले लो, इसका ले लो 4 फीट ले लो, इसका ले लो 5 फीट ले लो, इसका ले लो कुछ 5 फीट ले लेते हैं, अच्छा कुछ ले लो 4 फीट ले लिए। अब इसमें देखेंगे क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है इसमें, और सबसे छोटी 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 ले लेंगे, और सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, तो घटा देंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो दोनों तरह से किसी तरह से बनाओगे तो यही तुम्हारा उत्तर होगा, कोई दिक्कत। चाहे अगर वो भी बना दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। अब आगे चलते अगला सवाल करो। तो चलिए आइए, ये 2 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है क्या, अंक दिया गया है और उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे,
कि जितने भी अंक दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे और सारणी बनाने के बाद अंक को सजाकर लिख देंगे। और देखो, एक आया है एक बार, दो आया है दो बार, और तीन आया है एक बार, चार आया है तीन बार, पांच आया है पांच बार, और छह कै बार आया है, छह चार बार, सात कितने बार, दो बार, आठ कितने बार, नौ कितने बार, एक बार। अब देखो मिलान चिन्ह को हम लोग कैसे लिखते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। देखो बच्चे, देख रहे हो क्या? एक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और दो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, चार को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और पाँच को हम लोग कैसे, एक दो तीन चार पाँच ऐसे लिखते हैं। छः को हम लोग एक दो तीन चार पाँच, पाँच एक छः ऐसे लिखते हैं। सात को हम लोग एक दो तीन चार पाँच हो गया, छः सात ऐसे लिखते हैं। आठ को हम लोग एक दो तीन चार पाँच हो गया, छः सात आठ ऐसे लिखते हैं। नौ को हम लोग एक दो तीन चार पाँच हो गया, छः सात आठ नौ ऐसे लिखते हैं। 10 को हम लोग एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच 10 हो गया ना? सीख गया तो लोग लिखना। उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। एक को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दोगे, दो को ऐसे लिख दोगे, तीन को, एक को फिर ऐसे लिखोगे, तीन को हम लोग ऐसे एक दो तीन लिखेंगे, पाँच को एक दो तीन चार पाँच हो जाएगा, और चार को फिर हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चे, थोड़ा सा नीचे करके इसके सीधा में लिखो, एक दो तीन चार, एक पाँच, इसके सीधा में एक दो तीन चार हो गया। दो को एक दो ऐसे करके, एक को एक, इसको भी एक करके ऐसे लिख देंगे। अब तुम्हारा ऑप्शन दिया है, पहला में क्या कहा है बोलो? सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा सबसे कौन है, इसमें कौन है सबसे बड़ा? देखो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे लिखेंगे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? और दो नंबर में देखो क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ए। देखो सबसे छोटा एक है ना। तीन नंबर में बोलो, परिसर, तो परिसर, परिसर बराबर देखो, तो सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा 5, सबसे छोटा ये, तो घट के हो जाएगा 4। अब अगला बोलो 5, 4 नंबर में अंक गणितीय माध्य, माध्य बराबर देखो, माध्य बराबर सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ के इसके कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो देखो 1 2 3 1 4, 4 3 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18 19 20, कितना हो जाएगा? 20। बटे कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। कितना है आंसर? देखो तो आंसर कितना दिया है, माध्य बराबर, तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 20/9। दशमलव में दिया है क्या, देख लेंगे हम लोग, मिला लेंगे, हम लोग मिला के चलेंगे। एक नंबर में कितना था आंसर? आंसर देखो, एक नंबर में 5, दो नंबर में क्या बोला? एक का, इसका एक का, दो का एक, दो का एक रे, हाँ तो दो का एक दिया है ना, तो दो का एक सबसे बड़ी संख्या, सॉरी सबसे बड़ी संख्या ये 9 ना होगा, और सबसे छोटी संख्या एक, ठीक है। और इसके बाद परिसर, तो परिसर ऐसे, ये अंक तो ये था ना, 9 व -1 बराबर देखो 8 होगा। अब देखो 8 हो गया, अब देखो अब मिला है, इसको जोड़ना था, उल्टा पुल्टा हो गया। माध्य, माध्य बराबर जोड़ो बच्चे, यहाँ जोड़ो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21 21, 7 28 28 28 8 26, 26 9 कितना, 26 9 26 9 6 15 35 रे, 35। अब बटे देखो जरा सा कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो तो आंसर कितना दिया है? 45 होगा। अच्छा 45, 5 का 5 5 नवा 45, 9 5 45, यही 5 होगा आंसर, देखो है, यही हो गया तुम्हारा उत्तर। अगला सवाल ये कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या होता क्या है, यही ना? तो पूर्ण संख्या देखो बच्चे,
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तुम्हारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक होता है। लेकिन प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो क्या हो जाएगा 0, इसका माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बराबर, तो 0 + 1 + 2 3 + 4, देखो हो गया 5 गो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बटा 5 कर दोगे, अब जोड़ोगे सबको, 2 1 3 3 6 4 10 बटे 5 का 5 5 दूना, यही हो गया 2 आंसर है क्या। आगे 4 नंबर बोलो। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। हाँ 58, 76, 40, 35, 46। चलो देखो 4 नंबर का करते हैं बच्चे। कह रहा है क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या किया है, पढ़ो एक बार। हाँ 8 पारी, पारियों की संख्या, पारियों की संख्या। देखो पहली पारी में कितना अंक बनाया, 58। कितना रे, पहली पारी में कितना, पहली पारी में 58 बनाया। दूसरी पारी 76 रन, तीसरी पारी 40 और चौथी पारी 35 और पांचवी पारी 46, छठी पारी हाँ 50, इसके बाद रे 8वीं पारी में 0 हो गया। और है कमी पारी, 9वीं पारी 8 तक न पारी था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगा। अबरी बार होगा क्या, पारी हाँ 100 रन बना दिया। एगो क्रिकेट खिलाड़ी है। चलो सुनो फिर से पढ़ो तो सवाल क्या कहता है। चलो कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी है, देखो ये है क्रिकेट खिलाड़ी, कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी आजकल होता है, और महिला के तरफ बाल रखता है आजकल पुरुष हो, है ना रे, नहीं रखता है कि पुरुष, तू लोग पुरुष है ना है। हाँ चलो देखो, तो कहता है क्या कि 8 पारी खेला, पहले पारी में उतरा तो वह क्या किया, 58 रन बनाया या क्या किया, आउट हो गया। फिर दूसरी पारी में उतरा 76 रन बना दिया। फिर तीसरी पारी में जब आया है ना तो 40 रन बनाया। फिर अगले बार मैच जब हुआ तो चौथी पारी में 35, 76, 46, 50 और बाद 7वीं पारी में 0 पर आउट हो गया। तो एवं प्रकार से ऐसे है, कहता है क्या, इसका माध्य ज्ञात कीजिए ना, कहा है और कुछ कहा निकालने के लिए, तब माध्य बराबर, तो माध्य सबों को जोड़ना पड़ेगा, सबों को जोड़ेंगे, जोड़ो तू लोग, 58, 76, 40 जोड़ लिया रे, 35, 46 तेकर बाद 50, 0 तेकर बाद क्या है 100, पूरा का बट्टा करोगे 8, पूरा का बट्टा 8। देखो हम जोड़ देते हैं, 0 0 6 5 11 11 6 क्या हो जाएगा 17, और 17 या 8 25 के 5 बाकी 2 है ना, और इसके बाद 2 और 5 7 और 7 4 11 11 या 3 14 और 14 या 4 18 18 7 21 न रे, तो सॉरी 25 और 25 और 8
सॉरी 25 और 5 ना है, 25 और 5 30, 25 5 30 बटे 8। देखो तो आंसर क्या दिया है, 50 पूरे पूरे। हाँ कहीं जोड़ने में गलती हो गया, बंद करो ना, यहाँ जोड़ने में मिस्टेक था मेरे बच्चे। 405। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। क्या करोगे, देखो आंसर किसमें है, दशमलव में। देखो 8 है, 8 पारी ना हुआ था रे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पंचे 40 होगा। अब 5, अब 0 बार में लगेगा, 0 गुना 8, तो यही ना होगा। फिर दशमलव में कुछ आएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो यही अप्रोक्स में लगभग जो है ना तुम्हारा क्या हो जाएगा, 50 है आंसर। क्या यही हो गया आंसर।